गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपना थर्ड चैप्टर किया था इंग्लिश रीडर का, जिसके क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है। और ट्रू फॉल्स आई होप आपने अपनी नोटबुक में कर ही लिए होंगे, मैं करवा चुकी थी उन्हें। चलिए आज क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, What plans did Tenali Rama and his wife make for their elder daughter's wedding? अपनी बड़ी लड़की की शादी के लिए तेनाली रामा और उसकी वाइफ ने क्या प्लान किया था, क्या सोचा था, ठीक है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। चलिए मैं सीधा आंसर बताती हूँ आपको कि इसका आंसर क्या होगा। आपको क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, ओके। तो चलिए देखिए इसका आंसर। देख फर्स्ट आंसर जो है, देखिए, तेनाली एंड हिज वाइफ प्लान टू फिक्स अ डेट सून आफ्टर द हार्वेस्ट एज दे वुड हैव ग्रेन इन द हाउस एंड मनी टू बाय गिफ्ट्स। तेनाली और उसकी वाइफ, उन्होंने क्या प्लान किया था? एक डेट फिक्स करने का, सून आफ्टर द हार्वेस्ट, यानी जैसे ही फसल हो जाएगी उसके बाद वो एक डेट फिक्स करेंगे शादी की, क्योंकि उनके पास फसल होने के बाद में एज दे वुड हैव ग्रेन, उनके घर में क्या होगा? अनाज भी होगा और पैसे भी होंगे गिफ्ट्स खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये तेनाली और उसकी वाइफ ने प्लान किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नंबर 2 क्वेश्चन जो है वो देखिए, व्हाट प्रॉब्लम डिड तेनाली फेस अ वीक बिफोर द वेडिंग? वेडिंग के एक वीक पहले तेनाली को क्या प्रॉब्लम हुई थी? हु हेल्प्ड हिम एंड हाउ, किसने उसकी मदद की थी और कैसे की थी? तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यस देखिए, तेनाली एंड हिज वाइफ डिड नॉट हैव कुकिंग वेसल्स एनफ टू कुक द फीस्ट फॉर द होल विलेज। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि उन्होंने पूरे विलेज को खाने के लिए बुलाया था। तो तेनाली और उसकी वाइफ के पास में कुकिंग वेसल नहीं था, खाना पकाने के लिए बड़ा बर्तन नहीं था जिससे कि वो दावत का खाना तैयार कर सके। और फिर उसने पूछा कि किसने उनकी मदद की? हु हेल्प्ड हिम? देयर नेबर्स लैंड देम देयर वेसल्स। किसने मदद की? उनके नेबर्स ने। और कैसे की? अपने बर्तन को उन्हें उधार देकर, ठीक है। उनके नेबर्स ने, उनके पड़ोसियों ने उनकी मदद की। कैसे? अपने बर्तनों को उधार देकर उनकी हेल्प की थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है THEM है, यहाँ जो लिखा हुआ है देख लीजिए, ये THEM है, डैम, ठीक है, ओके। थोड़ा सा ओवर राइट हो गया था, आप इसे करेक्ट वे में राइट डाउन कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। यस देखिए, हाउ डिड तेनाली शो हिज ग्रेटिट्यूड टू दोज हु हेल्प्ड हिम? व्हाई वर द पीपल सरप्राइज्ड? अब देखिए तेनाली ने जो अपना थैंक यू जो बोला, ग्रेटिट्यूड कैसे शो किया, कैसे थैंक यू बोला, जिन लोगों ने उनकी मदद की थी उनको कैसे थैंक यू बोला तेनाली ने, और व्हाई वर द पीपल सरप्राइज, और जब उसने थैंक यू बोलने का जो वे था, उसका ग्रेटिट्यूड शो करने का जो वे था, उसे देखकर लोग सरप्राइज्ड क्यों हुए, आश्चर्यचकित क्यों हुए? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर हमें कैसे राइट। ये देखिए, तेनाली गेव अ स्मॉल वेसल टू ईच ऑफ हिज नेबर while returning their vessels, ठीक है। तेनाली ने कैसे ग्रेटिट्यूड शो किया? तेनाली ने जब उनके वेसल्स रिटर्न किए थे, उन्हें उनके बर्तन रिटर्न करने गया, तब उसने एक छोटा बर्तन उनके साथ उसको सबको रिटर्न में दिया। दे वर सरप्राइज्ड, वे सरप्राइज्ड हो गए बिकॉज ही सैड, क्योंकि उन्होंने जब बोला था ना कि ये बर्तन तो हमारे नहीं है, तो तेनाली ने क्या बोला था? दैट देयर वेसल्स हैड गिवन बर्थ टू बेबीज, उनके वेसल्स ने क्या किया है कि बेबीज को जन्म दिया है, ओके। तो ये उसने अपना ग्रेटिट्यूड जो एक स्मॉल वेसल देकर दिखाया था, और जो पीपल है वो सरप्राइज हो गए थे क्योंकि उसने ये बोला था कि उनके जो वेसल्स है उन्होंने बेबीज को बर्थ दिया है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यस देखिए, हाउ डिड द विलेजर्स हेल्प तेनाली ड्यूरिंग द सेकेंड डॉटर वेडिंग?
अब देखिए सेकंड डॉटर की जब वेडिंग थी तो विलेजर्स ने तेनाली की मदद किस तरह की थी। हम डिस्कस कर चुके हैं कि उन लोगों ने तेनाली को सिल्वर के बर्तन दिए थे, यानी चांदी के बर्तन दिए थे, इस एक्सपेक्टेशंस के साथ में कि तेनाली जब उन बर्तनों को रिटर्न करेगा तो वो उन्हें सिल्वर का बर्तन ही एक रिटर्न गिफ्ट में देगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। यस, देखिए, विलेजर्स गेव हिम देयर सिल्वर वेसल्स एक्सपेक्टिंग अ सिल्वर वेसल इन रिटर्न एज अ गिफ्ट। विलेजर्स जो थे उन्होंने उन्हें सिल्वर वेसल दिया था, ये एक्सपेक्ट करते हुए, ये आशा रखते हुए कि जब वो वेसल रिटर्न करेगा तो उन्हें सिल्वर वेसल ही गिफ्ट के रूप में मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, वाई डिड द विलेजर्स गो टू द किंग। विलेजर्स जो है वो राजा के पास क्यों गए। वट एक्सप्लेनेशन डिड तेनाली गिव इन द कोर्ट। और तेनाली ने कोर्ट में क्या एक्सप्लेन किया था, क्या बताया था। तो ये हम डिस्कस तो कर ही चुके हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्या दिया गया है। ये देखिए, विलेजर्स वेंट टू द किंग बिकॉज तेनाली डिड नॉट रिटर्न द सिल्वर वेसल। विलेजर्स जो है वो किंग के पास इसलिए गए थे क्योंकि तेनाली जो है उनके सिल्वर वेसल जो है वो रिटर्न नहीं कर रहा था। दैट दे हैड लेंट हिम, जो उन्होंने उसे दिए थे, उधार दिए थे। ही सेड दैट, उसने कहा, दे हैड डाइड ऑफ स्ट्रेंज डिजीज। अब उसने क्या एक्सप्लेन किया राजा को बोला कि जो वेसल्स थे सिल्वर वाले वो एक अजीब सी बीमारी से मर गए हैं। ये उसने राजा को एक्सप्लेन किया था, बताया था। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आज कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको सारे आंसर्स क्लियरली समझ आ गए होंगे। आपको ये क्वेश्चन आंसर्स जो है वो अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है आगे। यस, नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज सी जो दी गई है, थिंक एंड आंसर। ये एक्सरसाइज हम अपनी क्लास में करेंगे, जब भी स्कूल ओपन होंगे तब हम ये एक्सरसाइज करेंगे। आपको नोटबुक में सिर्फ एक्सरसाइज बी जो है जिसके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो करने हैं, थिंक एंड आंसर वाले नहीं करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको ग्रामर का पोर्शन दे रखा है, देखिए। और ग्रामर के पोर्शन में ब्रैकेट में लिख कर दिया है पर्सनल एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस, यानी कि क्या करना है, हमें प्रोनाउंस करनी है। क्या टॉपिक है, पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है कि प्रोनाउन क्या होती है। Pronouns are used to talk about something or someone that you have already talked about. देखिए प्रोनाउन क्या होती है, किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में बात करने के काम में आती है और जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके होते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि वो शब्द जो संज्ञा की जगह पर काम आते हैं। संज्ञा, नाउन। नाउन को जैसे एक ही नाम को हम बार बार रिपीट करते हैं। एक पैराग्राफ है, मान लीजिए पैराग्राफ के अंदर स्नेहा नाम आ रहा है, तो स्नेहा नाम को बार बार रिपीट करते हैं तो कितना अजीब सा हो जाता है कि वो नाम बार बार रिपीट हो रहा होता है, तो उससे पढ़ने में जो है एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमें। ठीक है, तो उसी दिक्कत को कम करने के लिए किसको यूज़ किया जाता है, प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो प्रोनाउन वो चीज़ें हैं जो किसी इंसान या किसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए हम यूज़ करते हैं और जिनके बारे में हम पहले से बात कर चुके होते हैं, यानी कि नाउन की जगह पर हम किसका यूज़ कर सकते हैं, प्रोनाउन का। तो आपको जो ये लाइन जो मैंने नीचे अंडरलाइन किया है, प्रोनाउन आर यूज टू टॉक अबाउट समथिंग और समवन दैट यू हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। हेडिंग आपको क्या देनी है, पर्सनल एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, ये नोटबुक में आपको हेडिंग डालकर लिखना है। ठीक है, चलिए अब नीचे देखिए, रीड दीज सेंटेंसेस। ये लिखा हुआ है रीड दीज सेंटेंसेस। एवरीवन लाइक्ड तेनाली, हर कोई तेनाली को पसंद करता था। दे लाइक्ड हिम, वे उसे पसंद करते थे। अब देखिए एवरीवन, एवरीवन की जगह क्या राइट किया इन्होंने, दे। तो दे क्या है, प्रोनाउन है। और तेनाली की जगह क्या लिखा, हिम, तो हिम भी क्या है, प्रोनाउन है। देखिए पर्सनल प्रोनाउन जो है वो दो तरह से दे रखी है, एक तो सब्जेक्टिव होती है और एक ऑब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्ट जो डोर ऑफ द एक्शन होता है, सेंटेंस के अंदर जो काम करने वाला होता है, जिसके बारे में बात करते हैं। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो रिसीव करता है उस एक्शन को, यानी कि सब्जेक्ट जो भी एक्शन करता है, जो भी काम करता है, उस एक्शन को, उस काम को, उस बात को रिसीव करने वाला जो होता है, रिसीवर जो होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है।
ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं। देखिए, आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे। आई, यू, ही, शी, इट और वी और दे आर सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। ये सब क्या है? सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर काम आते हैं। ओके, और उसके बाद में मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम आर ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। ये कौन सी प्रोनाउन है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की जगह पर काम आती है। ठीक है, मैं बता ही चुकी हूँ, सब्जेक्ट जो डोर ऑफ द एक्शन होता है, जो काम को करने वाला होता है या जिसके बारे में बात की जाती है। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो उस एक्शन को रिसीव करता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एवरीवन लाइक्ड तेनाली, तो एवरीवन कौन बोल रहा है? ये एवरीवन बोल रहा है, तो एवरीवन क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। और तेनाली, ठीक है, तेनाली क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमने जैसे सब्जेक्ट के लिए अगर प्रोनाउन यूज़ करनी है तो हमें आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे इनमें से यूज़ करनी होगी। और ऑब्जेक्ट के लिए अगर यूज़ करनी है तो मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम इनमें से यूज़ करनी होगी। तो चलिए मैंने आपको एक टेबल बनवा देती हूँ, जो आपको अपनी नोटबुक में बनानी है। देखिए, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, वो तो आपको राइट डाउन करना ही है। पर्सनल एंड पॉजेसिव प्रोनाउन, ये आपको हेडिंग डालनी है पेज नंबर डालकर। और उसके बाद में नीचे जो लाइन मैंने अंडरलाइन की हुई है, प्रोनाउंस आर यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग और समवन दैट यू हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, ये आपको राइट डाउन करना है स्टार लगा के। ओके, चलिए नीचे एक टेबल बनानी है, जो मैं बता देती हूँ आपको किस तरह बनानी है। देख लेते हैं हमने उसे। यस, देखिए नीचे मैंने एक टेबल बना रखी है। देखिए प्रोनाउंस, ये जो टेबल है प्रोनाउंस, ठीक है, मैंने ऊपर प्रोनाउंस लिखा हुआ है, वो आपको बताने के लिए लिखा हुआ है। आप हेडिंग पहले ही लिख चुके होंगे, इसलिए आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको ये टेबल बनानी है, ये वाली और ये वाली। ऊपर लिखेंगे आप सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस, ये आप राइट डाउन करेंगे। सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन के नीचे लिखेंगे आप आई, यू, ही, वी, दे, शी, इट, दे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट क्या है? आई है, आई की जगह हमें आई के लिए कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? मी। यू के लिए ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही होता है। ही का हिम, वी का अस, शी का हर और इट का इट और दे का देम, देम। अगर हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो हम इन प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे, और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो हम इन प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो आपको ये दोनों टेबल जो है वो अपनी नोटबुक में बनानी है। ओके, तो चलिए देखते हैं अब हम जो नीचे एक्सरसाइज दी गई है उससे करेंगे। आई होप आपको प्रोनाउन जो है वो समझ आ रहा होगा। प्रोनाउन क्या होता है कि नाउन की जगह पर, जिसे नाउन को रिप्लेस करते हुए हमें जो वर्ड लगाना होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, नाउन को रिप्लेस करते हुए जो दूसरा वर्ड लगाते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि एक स्टोरी मान लीजिए कि नेहा स्टोरी, नेहा के बारे में, जैसे कि नेहा एक अच्छी लड़की है, वो रोज़ाना मंदिर जाती थी, वो अपनी मम्मा का कहना मानती थी। अब देखिए, नेहा एक अच्छी लड़की थी, नेहा रोज़ मंदिर जाती थी, नेहा रोज़ अपने घर का काम करती थी, नेहा अपनी मम्मी की बात मानती थी। तो बार बार नेहा का जो रिपीटिशन हो रहा है, उस रिपीटिशन को कम करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है? प्रोनाउन को यूज़ करना होता है। तो अब नेहा की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? जैसे नेहा वॉज अ गुड गर्ल, नेहा एक अच्छी लड़की थी, वो अपनी मम्मी की मदद करती थी। तो शी, हम नेहा की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? कौन से प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं? शी, क्योंकि नेहा जो है वो एक गर्ल है, और गर्ल के लिए हम कौन से प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं? शी। ओके, ठीक है, तो चलिए अब हम अपना एक्सरसाइज करते हैं जो अपनी बुक में दी गई है। ओके, यस, देखिए एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट प्रोनाउंस फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में कुछ प्रोनाउंस दी गई है, उनसे हमें ब्लैंक को फिल करना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आशीष इज राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन काम कर रहा है और कौन रिसीव कर रहा है। ओके, तो आशीष इज राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। कौन राइट कर रहा है? आशीष राइट कर रहा है। कौन राइट कर रहा है? आशीष। तो आशीष क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ओके, और किस पर राइट कर रहा है? व्हाइट बोर्ड पे, यानी कि काम क्या हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है। ठीक है, राइटिंग क्या है? वर्ब है। आशीष क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन है? आशीष। आशीष क्या काम कर रहा है? लिखने का। किस पर लिख रहा है? व्हाइट बोर्ड पे।
यानी आशीष जो काम कर रहा है उसका असर किस पे पड़ रहा है, व्हाइट बोर्ड पे, यानी उस काम को रिसीव कौन कर रहा है, व्हाइट बोर्ड रिसीव कर रहा है। इट मीन्स आशीष क्या हो गया, सब्जेक्ट, और व्हाइट बोर्ड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें नीचे दो प्रोनाउन दी गई है ब्रैकेट में, हमें दोनों देखनी है। प्रोनाउन देख लेते हैं पहले। इट दिया हुआ है और ही दिया हुआ है। ठीक है, इट और ही दिया हुआ है। तो आपको मैं बता देती हूँ, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ओके। या फिर एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ही जो है वो लड़के के लिए यूज़ किया जाता है, बॉय के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो आशीष कौन है, बॉय है, और व्हाइट बोर्ड क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए इट यूज़ होगा। तो चलिए आगे की जो सेंटेंस है उसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डैश इज राइटिंग डैश विद अ मार्कर। अब राइटिंग करने का काम कौन कर रहा है, आशीष कर रहा है। तो आशीष के लिए हमें कौन सी प्रोनाउन यूज करनी चाहिए, ही। तो हम यहाँ फर्स्ट ब्लैंक में क्या फिल किया हुआ है, यहाँ पर ही फिल किया हुआ है। और राइटिंग ऑन, राइटिंग लिख रहा है, किस पे लिख रहा है, बोर्ड पर। तो बोर्ड के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, इट का यूज कर लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में आपको। हमने आशीष की जगह पर क्या, कौन सी प्रोनाउन यूज की, ही, और बोर्ड की जगह पर कौन सी प्रोनाउन यूज की, हमने इट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, नंबर 2। प्रीति इज शटिंग द विंडो। प्रीति इज शटिंग द विंडो। अब देखिए, प्रीति इज शटिंग द विंडो। अब काम कौन कर रहा है, प्रीति। तो प्रीति क्या हुई, हमारा सब्जेक्ट हो गई। और शटिंग, शटिंग यानी बंद कर रही है, क्या बंद कर रही है, विंडो। तो प्रीति के काम का जो रिसीवर है वो कौन है, इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, विंडो रिसीव कर रही है। ठीक है, तो विंडो क्या हो गई, हमारी ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारे पास देखिए दो प्रोनाउंस दी गई है, शी और देम। ठीक है, जब हम बहुत सारी चीज़ों के लिए बात करते हैं तो हम दे, या तो दे का यूज़ करते हैं या देम का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लूरल्स के लिए बात करते हैं तो या तो दे प्रोनाउन का यूज़ होता है या देम प्रोनाउन का यूज़ होता है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि प्रीति जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और विंडोज़ क्या है, ऑब्जेक्ट है। विंडोज़ क्या है, मोर देन वन है। ठीक है, मोर देन वन है यानी कि प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हम दे या देम का यूज़ करते हैं। अब आपको ये भी देखना है कि विंडो जो है सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो विंडो तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के लिए हम डैम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और प्रीति के लिए हम कौन सी प्रोनाउन यूज़ करेंगे, शी। तो हम फर्स्ट ब्लैंक में देखिए क्या लिखेंगे, शी इज़ नॉट ओपनिंग, वह नहीं खोल रही है दैम, उन विंडोज़ को। तो विंडोज़ के लिए हमने क्या यूज़ किया, दैम, और प्रीति की जगह हमने क्या यूज़ किया, शी। ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर 3। अमित इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ रुखसाना। अमित इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ रुखसाना। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है इसमें, अमित। कौन बैठा है, अमित। किसके फ्रंट में, रुखसाना के फ्रंट में। ठीक है, तो अमित क्या है, सब्जेक्ट है, और रुखसाना क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के लिए हम, मैंने आपको बताया था, आई, वी, यू, दे, इट, ही, शी, ये यूज़ करते हैं। अमित क्या है, लड़का है, लड़के के लिए हमने कौन सी प्रोनाउन यूज़ करनी है, यहाँ पर ही यूज़ कर लेंगे। और रुखसाना, रुखसाना देखिए ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, और जब हम लड़की को एज ए ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं तो हर प्रोनाउन का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ही इज़ नॉट सिटिंग बिहाइंड हर, वो उसके पीछे नहीं बैठा है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 देखिए, द कारपेंटर्स आर मेकिंग अ बुक शेल्फ। कौन बना रहा है बुक शेल्फ, कारपेंटर्स। क्या बना रहा है, बुक शेल्फ। तो कारपेंटर क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट, और बुक शेल्फ क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट। अब कारपेंटर्स मोर देन वन है, प्लूरल है। कारपेंटर्स यानी कि जब प्लूरल नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं हम, तो कौन सी प्रोनाउन का यूज करेंगे, दे। कौन सी प्रोनाउन यूज होगी, दे। तो हमें यहाँ पहले ब्लैंक में क्या यूज करना है, दे। ठीक है, देखिए हमें दो ऑप्शन मिले हुए नीचे, इट और दे। तो हमें पहले ब्लैंक में क्या यूज करना है, दे। नेक्स्ट देखिए, आर मेकिंग डैश आउट ऑफ वुड। किसको बना रहे हैं वो, आर मेकिंग, मेकिंग किसको बना रहे हैं, बुक शेल्फ को। बुक शेल्फ क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम कौन सी प्रोनाउन यूज करते हैं, इट। तो हमें सेकंड जो हमारा ब्लैंक है उसमें क्या यूज करना है, इट का यूज करना है। ओके, नंबर 5 क्वेश्चन देखिए फिर। मिस्टर सैन हैज गॉट अ बॉय इन द कार। मिस्टर सैन हैज गॉट अ बॉय इन द कार। अब देखिए मिस्टर सैन क्या है, सब्जेक्ट है, और बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्योंकि मिस्टर सैन को मिला, क्या मिला, बॉय। तो मिस्टर सैन
उसको जो मिस्टर सेन का काम था, जो एक्शन था, उसको रिसीव करने वाला कौन है? बॉय है। तो मिस्टर सेन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया और बॉय क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मिस्टर सेन एक लड़के हैं और बॉय भी लड़का है, तो दोनों के लिए ही प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, जब हम उनको एज ए सब्जेक्ट रखते हैं तो ही आएगा और एज ए ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हिम आएगा। तो मिस्टर सेन क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है और बॉय क्या है? यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो मिस्टर सेन के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही इज टेकिंग। कौन लेके गया था उसे? मिस्टर सेन लेके गए थे, तो ही यूज करेंगे। और किसको लेके गए थे? बॉय को। बॉय क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो हम किसका यूज करेंगे? हिम का यूज करेंगे। नंबर 6 देखिए, राशेल एंड रवि आर ईटिंग डोसाज। राशेल और रवि क्या खा रहे हैं? डोसाज। ठीक है, राशेल एंड रवि ये दोनों प्लूरल है, डोसाज भी प्लूरल है। राशेल एंड रवि क्या है? हमारा सब्जेक्ट है और डोसाज क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट जब प्लूरल हो तो हम कौन सी प्रोनाउन का यूज करते हैं? दे। तो हमें फर्स्ट ब्लैंक में क्या यूज करना है? दे आर ईटिंग। कौन खा रहे हैं? राशेल एंड रवि खा रहे हैं, तो उनके लिए हमें दे यूज करना है। क्या खा रहे हैं? डोसाज खा रहे हैं, तो डोसाज के लिए हम कौन सी प्रोनाउन यूज करेंगे? दैम, क्योंकि वो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या यूज किया? दैम का यूज किया। आई होप आपको ये एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। कल हम जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो करेंगे और आगे का जो भी मैटर है इस चैप्टर के अंदर वो हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जितना भी मैंने आपको रीड करवाया है, वर्क करना है, वो आप कंप्लीट कीजिए। प्लीज़ लर्न करते रहिए साथ साथ में। ठीक है, थैंक यू।